वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक के विषय में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदु जिनके विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है पाठ्य पुस्तक का अर्थ, फिर परिभाषा, आवश्यकता, उद्देश्य, महत्व, विशेषताएँ एवं मूल्यांकन। तो बात करते हैं पाठ्य पुस्तक का अर्थ यानी कि मीनिंग। पाठ्य पुस्तक का अर्थ है व्यक्ति अपने विचारों, अनुभूतियों और अनुभवों का संचय जिस साधन के द्वारा करता है उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। फिर है पाठ्य पुस्तक की परिभाषा यानी डेफिनेशन। हेरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों के संचय का साधन है। इसी प्रकार वेकन ने भी परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक कक्षा के प्रयोग के लिए विशेषज्ञों द्वारा सावधानी के साथ तैयार की जाती है। यह शिक्षण युक्तियों से सुसज्जित होती है। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता यानी नीड। पाठ्य पुस्तक की हमें क्या आवश्यकता होती है? अतीत के ज्ञान का संचय करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में ज्ञान को लिपिबद्ध नहीं किया जाता था, सुनकर ज्ञान ग्रहण किया जाता था। तो सुनकर हम सारे तथ्यों को याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में यदि ज्ञान को संचय कर दिया जाए तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतीत के ज्ञान को संचय करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। फिर है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। ज्ञान प्राप्ति का पुस्तक क्या है? सर्वोत्तम साधन है। नेक्स्ट है ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए, यानी पाठ्य पुस्तक में किसी भी तथ्य को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर है ज्ञान को सुबोध बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक में ज्ञान को सरल व स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, यानी पढ़े हुए तथ्यों को और स्थायी बनाने के लिए पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। फिर है अर्जित ज्ञान को दोहराने के लिए, यानी कि दोहराने के लिए भी हमें क्या है, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है स्तर के अनुकूल शिक्षा देने के लिए, यानी पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थी के आयु, बौद्धिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। फिर है समता अनुसार शिक्षा देने के लिए, यानी प्रत्येक विद्यार्थी या लर्नर की क्या होती है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी पाठ को एक बार में ही पढ़ के सीख लेता है, लेकिन कोई उसे 2 या 3 बार में सीखता है। तो यहाँ पर क्षमता अनुसार सीखने में क्या करती है, पाठ्य पुस्तकें उनकी मदद करती हैं। फिर है शिक्षा के स्वरूप को समान बनाए रखने के लिए। क्यों है शिक्षा के स्वरूप को समान बनाए रखने के लिए? क्योंकि यदि अलग अलग विद्यालयों में समान कक्षाओं में अलग अलग प्रकरण पढ़ाए जाएंगे तो इससे क्या होगा, शिक्षा में असमानता आ जाएगी। इसीलिए हमें समानता बनाए रखने के लिए है क्या है, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। फिर है अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए भी पाठ्य पुस्तक की हमें आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों की, यानी कि किसी भी पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या होते हैं। फर्स्ट है ज्ञान का विस्तार करना, यानी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्ञान के क्षेत्र को विस्तार करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। फिर है ज्ञान में रुचि उत्पन्न करना। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वो विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न कर सके। नेक्स्ट है ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग करने की प्रेरणा प्रदान करना, यानी पाठ्य पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिक रूप में उपयोग करने योग्य विद्यार्थी को बनाए। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति को विकसित करना, यानी पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को बढ़ाना भी होता है। नेक्स्ट है स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकें क्या करती है, विद्यार्थी को सेल्फ स्टडी के लिए भी प्रेरित करती है। नेक्स्ट है मानवीय गुणों का विकास करना। मानवीय गुण यानी कि दया, प्रेम, त्याग, सहयोग, सहानुभूति आदि ऐसे गुण हैं जो मानवीय गुण कहे जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों के अंदर इन गुणों का विकास करने के उद्देश्य से भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है अच्छे बुरे का विवेक जागृत करना, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है, उचित अनुचित का विवेक भी हमारे अंदर कौन जागृत करती हैं, पाठ्य पुस्तकें ही जागृत करती हैं। पाठ्य पुस्तक का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के महत्व की। पाठ्य पुस्तक के महत्व को बताते हुए
कुछ विद्वानों ने अपने विचार इस प्रकार दिए। जैसे हार्न ने कहा कि शिक्षण विधि एवं पाठ्यवस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्यपुस्तकों का स्थान सर्वोपरि है। फिर ए सुजेलो ने भी इसी प्रकार अपना विचार दिया। उनने कहा कि शिक्षक के अस्त्रों में पाठ्यपुस्तक क्या है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पाठ्यपुस्तकें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है और पाठ्यपुस्तकों में तथ्यों एवं सूचनाओं को क्या किया जाता है, एकत्रित कर क्रमबद्ध रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं, जिससे सीखने वाले को सुविधा हो। पाठ्यपुस्तक का शिक्षण के क्षेत्र में भी क्या है, या टीचिंग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। किसके लिए, छात्र व अध्यापक दोनों के लिए ही महत्व है। क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा अध्यापक को जहाँ यह ज्ञान होता है कि किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और विद्यार्थी को क्या क्या पढ़ाना है, वहीं विद्यार्थी को भी यह पता चलता है कि उसे कितना पढ़ना है और किस क्रम में पढ़ना है। तो अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के विषय में। पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं को हमने यहाँ दो भागों में बांटा है, बाह्य विशेषताएं एवं आंतरिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यपुस्तक की बाह्य विशेषताओं के बारे में। बाह्य विशेषताओं के अंदर सबसे पहले है आवरण पृष्ठ सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। यानी जो पाठ्यपुस्तक के प्रति जो आवरण पृष्ठ है वो रुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ताकि पढ़ने की इच्छा जागृत कर सके बच्चे के अंदर और बच्चा उसको पढ़े। फिर नेक्स्ट है पुस्तक का आकार उचित होना चाहिए, न बहुत छोटा होना चाहिए न बहुत बड़ा होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, यानी कि मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, यदि पृष्ठों की संख्या अधिक होगी तो पुस्तक बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और मोटी पुस्तक को देख के विद्यार्थी डर जाते हैं। और इसके अलावा पुस्तक में अब बात करते हैं आंतरिक विशेषताओं की। आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत पुस्तक जो है वो विषय व स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, यानी जिस विषय के लिए बनी है वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस कक्षा के लिए बनी है वो उस कक्षा के अनुसार ही उसमें प्रकरण होने चाहिए। अगला है पाठ क्रमांक व विविधतापूर्ण होने चाहिए। पाठों का जो सीक्वेंस है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, यानी कि सरल से कठिन की तरफ को होना चाहिए और साथ ही साथ उनमें विविधता भी होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के पाठ होने चाहिए। भाषा व शैली उपयुक्त होनी चाहिए और पुस्तक का जो लेखक है वो क्या होना चाहिए, योग्य और अनुभवी होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि लेखक अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए और साथ ही साथ उसे अनुभव भी होना चाहिए। और पुस्तक का मुद्रण साफ व सुंदर होना चाहिए, यानी छपाई ठीक होनी चाहिए, शब्दों का अक्षरों की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यपुस्तक के मूल्यांकन की, यानी कि किसी भी पाठ्यपुस्तक को बनाते समय हमें उसमें मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों का मूल्यांकन, यानी कि पाठ्यपुस्तक जो है अपने उद्देश्यों को फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, इसका मूल्यांकन। फिर है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने का मूल्यांकन, यानी जो पाठ्यपुस्तक है वह विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करना है। फिर है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अनुकूलता का मूल्यांकन, यानी जो पाठ्यपुस्तक है उसको बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया है। व्यवहारिक जीवन से संबंधितता का मूल्यांकन, यानी पाठ्यपुस्तक व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान विद्यार्थियों को दे रही है या नहीं दे रही है, इसका मूल्यांकन। और पूर्व ज्ञान से संबंधितता का मूल्यांकन, यानी पाठ्यपुस्तक पूर्व ज्ञान से संबंधित भी होनी चाहिए और विविधता लिए भी होनी चाहिए, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। और नैतिक व चारित्रिक विकास के आधार पर पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया, या पाठ्यपुस्तक नैतिक चारित्रिक विकास करने में सक्षम है या नहीं है, इसका मूल्यांकन। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह है राष्ट्रीय भावना के विकास करने में पाठ्यपुस्तक सक्षम है या नहीं है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। और साथ ही साथ पाठ्यपुस्तक में जो सिखाया जा रहा है विद्यार्थी को, क्या वह उसे क्रियात्मक पक्ष में अप्लाई करने में सक्षम बनाने वाली है या नहीं है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। Thank you.